तो परमात्मा क्या बताते हैं, आजा बंदे शरण राम की, फिर पछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पछ पछतावेगा। बाड़ू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। हाँ, बाड़ू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घटने गेर, तू राम कहन ना पावेगा। आजम तेरे घटने गेर, तू राम कहन ना पावेगा भाई। आजा बंदे गा भाई, आजा बंदे शरण राम की, फिर पछ पछतावे। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बुझा पकड़ ले जावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बुझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा ये खड़ा लखावेगा भाई। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा ये खड़ा लखावेगा भाई। आजा बंदे धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। हाँ, धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। लाल खम्भ से बंधा जा, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा भाई। लाल खम्भ से बंधा जा, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पछ पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढका रह जावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढका रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। हाँ, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा भाई। आजा बंदे गा भाई, आजा बंदे शरण राम की, फिर पछ पछतावेगा। परमपिता परमात्मा हमें किस प्रकार प्यार से हर तरह से समझाने की चेष्टा की है कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अपने आत्माओं, सबसे पहले तो हमने ये डिसीजन करना होगा कि कौन से राम की शरण ग्रहण करें, और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर दृढ़ता से लगेंगे। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 से 17 में इन सभी प्रभुओं की जानकारी है, सभी रामों की जानकारी है। राम कहो, गॉड कहो, रब अल्लाह खुदा कहो, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, तो ये सब एक शक्ति बोधक शब्द पर्यायवाची हैं, भाषा भिन्न है। अब
उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष बताया है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में इसका निर्णय दिया है कि ऊपर को जड़ है वो तो मूल मालिक है, कुल का मालिक है। जैसे पेड़ को, पौधे को जड़ से, मूल से आहार प्राप्त होता है, यानी वो पूरे पेड़ का पालक होता है, पालनहार होता है। तो वो तो समझो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर जड़ है, वो प्रोक्ष है, गुप्त है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 17 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वेद ज्ञान दाता कौन है? ये ब्रह्म है। गीता ज्ञान दाता भी ये ब्रह्म है। ये ब्रह्म कह रहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, वो तो ऊपर प्रोक्ष है और मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्मलोक में हूँ, मेरा ब्रह्मलोक है, मेरा एक ओम नाम है। तो ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा सिर्फ गीता ज्ञान दाता ने इस सृष्टि रचना की जानकारी है, इतनी सी दी है कोड वर्डों में। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम अव्यम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदविद। अब गीता ज्ञान दाता ने पल्ला झाड़ दिया कि ऊपर को जड़, नीचे को शाखा, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है, स वेदविद। अब फिर गीता अध्याय 15 के श्लोक 2 से लेकर 3 तक स्पष्ट किया है कि तीनों गुण रूपी शाखा ऊपर और नीचे फैली हुई है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तो एक पेड़ की शाखाएं हैं। और फिर बीच में कौन से रहेगा? तना और डार। इसके विषय में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि जो इस सभी विभागों को बताएगा वो तत्वदर्शी संत है। और स्वयं कहा है कि इस सृष्टि की रचना की जानकारी मैं नहीं दे सकता, 3 श्लोक में 15वें अध्याय के में, कि जैसा इसका स्वरूप बताते हैं ऐसा मैं उससे परिचित नहीं हूं। यहाँ विचार काल में यानी गीता के डिस्कशन में मैं तुम्हें क्लियर स्पष्ट नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। उसकी पहचान भी बता दी है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि ऊपर को मूल, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले इस संसार के सभी छंद यानी विभागों को, पार्ट्स को बता देगा, सवेदवित। तो ये जानकारी पुण्यात्मा स्वयं परमात्मा ने आके दी। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में सूक्ष्म वेद में कहा था, तत्व ज्ञान में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब यहाँ परमात्मा ने मूल का नहीं जानकारी दी क्योंकि वो स्वयं है। उसके लिए संतों को ऑप्शन है, तो ये संत दास भेज दिया उनकी महिमा बताने के लिए। अक्षर पुरुष जो जमीन से बाहर दिखाई देता जो हिस्सा वो पेड़ कहलाता है, तुरंत बाहर जो मोटा हिस्सा है वो तना होता है। इसको तो अक्षर पुरुष समझो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। और 17वें श्लोक में कहा है कि इन दोनों पुरुषों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, वो परमात्मा तो इनसे भिन्न है। और सरपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में बताया कि ये नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है, जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो अलग विषय है। तो यहाँ बता रहे हैं कि परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, जिसको सरपुरुष भी बोलते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार है।